Morning everyone. Hope you all are fit and fine students. Yes beta, today we will discuss next half of chapter number 6, The Helpful Young Man. Yes students, as you all know beta, that when the young man spotted a strange palace, then he decided to go inside the palace and meet its owner. And students, the palace belonged to a princess who was very beautiful and was famous for a magic mirror, and because she could see everything in it, and because she had also declared that she would marry the man who could evade his reflection in the magic mirror, but he would be beheaded if placed in the mirror. It was the condition. Okay, now students, let's read next half of the chapter. The young man saw human skulls of many young men who had failed in this adventurous task. उस यंग मैन ने बेटा बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स देखे. ह्यूमन स्कल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लाइक स्केल्टन ऑफ अ पर्सनस हेड. ओके, उससे बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स देखे हु हैड फेल्ड इन दिस एडवेंचरस टास्क, जो इस एडवेंचरस टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो गए थे. मीन्स उनका सिर जो है उनके शरीर से अलग कर दिया गया था. बट ही वॉज नॉट अफ्रेड. वो बहुत ब्रेव था बेटा यंग मैन. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ दैट. He went to the princess fearlessly and accepted the challenge. वो बिना डर के बेटा princess के पास गया and he accepted the challenge. Now that you have come, the princess smiled. Do you know the conditions? Oh, तो अब तुम आए हो. क्या आपको conditions पता है? शर्तें पता हैं जो मैंने रखी हुई हैं? Of course, was his reply. And young man replied, Of course, I know very well. All right. हाइड योर सेल्फ टू नाइट. तो ठीक है, आज रात को आप अपने आप को छुपा लो. हर वॉइस वॉज एज शार्प एज अ डबल एज डैगर. एट नाइट द यंग मैन वेंट टू द सी शोर एंड कॉल्ड फोर्थ द फिश फॉर हेल्प. रात को जो है बेटा वो सी शोर के पास गया यंग मैन, और बेटा उसने उसे फिश को बुलाया हेल्प के लिए, जिसकी उसने खुद पहले हेल्प की थी. श्योर श्योर सेड द फिश. और फिश ने क्या बोला कि ठीक है, श्योर, आई विल श्योरली हेल्प यू. I will hide you in my stomach and go deep into the ocean. कि मैं बहुत दूर ocean में चली जाऊंगी और मैं आपको अपने stomach में छुपा लूँगी, तो आपको कोई भी नहीं देख पाएगा. The princess took up the mirror. She rotated in every direction. princess ने mirror उठाया और उसको चारों तरफ बेटा round circle में जो है rotate किया अपने mirror को. And at last she succeeded इन ट्रेसिंग हिम. और लास्ट में बेटा वो सक्सीड होगी, उससे पता चल गया कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है. इन द मॉर्निंग व्हेन द यंग मैन केम शी टोल्ड हिम हिज हाइडिंग प्लेस. और सुबह उसने बता दिया कि आप कहाँ छुपे थे. शुड यू बी हैडिड नाउ, कि क्या अब आपको बी हैडिड कर दिया जाए. द प्रिंसेस पॉज्ड फॉर अ मोमेंट एंड सेड. प्रिंसेस एक मिनट के रुकी और बोला बेटा, वेल यू अपीयर टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन. आई गिव यू अनदर चांस. कि तुम मुझे एक इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हो. ओके, मैं तुम्हें एक और अनदर चांस देती हूँ. दिस टाइम द यंग मैन वेंट टू द वुड्स एंड कॉल्ड फॉर द बक. और बेटा अब जो है वो यंग मैन कहाँ गया? वुड्स में, फॉरेस्ट में गया, और किसको बुलाया? बक को, ब्लैक बक. ओके, हेलो मास्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. हेलो मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आस्क्ड द बक. बक ने पूछा. On hearing the whole story, it said, Master, sit on my arms. जब उसने पूरी स्टोरी बेटा उसको सुना दी यंग मैन ने बक को, तो उसने क्या बोला कि ओके मास्टर, सिट ऑन माई हॉर्न्स. तो तुम मेरे हॉर्न्स पर बैठ जाओ. आई विल टेक यू टू द रिमोट हिल्स. और मैं तुम्हें बहुत दूर रिमोट हिल्स में ले चलूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस टोल्ड हिम दैट ही वॉज हाइडिंग इन द हिल्स. और नेक्स्ट मॉर्निंग बेटा जब प्रिंसेस ने उसे दोबारा बता दिया कि वो तो हिल्स में छुपा हुआ था. One chance more, but it will be the last, she warned. ओके, एक और चांस आपको दे रही हूँ, बट इट विल बी द लास्ट. बेटा वो उसको बार बार चांस क्यों दे रही थी? बिकॉज बेटा शी थॉट दैट यंग मैन वॉज अ ब्रेव एंड इंटरेस्टिंग पर्सन. सो स्टूडेंट्स, शी वॉज गिविंग चांस. He returned to the forest and called for the jackal and narrated his sad story. वो दोबारा बेटा फॉरेस्ट में गया और उसे जैकल को बुलाया और अपनी सारी स्टोरी सुना दी, सारी स्टोरी नरेट कर दी. वो बहुत सैड हो गया था कि मैं 2 बार बच चुका हूँ, अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ. ओह मास्टर, डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट.
अश्योर द जैकल, जैकल ने उसको विश्वास दिलाया कि ओहो डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। द जैकल कॉल्ड फॉर हिज फेलो जैकल्स, जैकल ने बाकी सारे अपने फ्रेंड्स को बुला लिया जितने भी और जैकल्स थे, एंड विद इन नो टाइम देयर वर हंड्रेड्स ऑफ जैकल्स ऑल अराउंड हिम, और बेटा थोड़ी ही देर में वहाँ पर 100 के करीब जैकल्स इकट्ठे हो गए। द जैकल्स हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस, और अब सभी जैकल्स ने मिलकर कॉन्फ्रेंस की। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्रेंस बेटा? एक मीटिंग करी, ठीक है, उन सभी ने आपस में मिलकर एक मीटिंग करी। और किस लिए मीटिंग करी होगी बेटा? कि अब यंग मैन को कैसे छुपाया जाए ताकि वो जो है प्रिंसेस उसको नहीं मारे। दे प्रपोज दैट द यंग मैन शुड हाइड हिमसेल्फ अंडर द प्रिंसेस बेड। और उन्होंने बेटा क्या प्रपोजल रखा, क्या प्रस्ताव रखा, क्या आइडिया दिया कि यंग मैन को अपने आप को प्रिंसेस के बेड के नीचे ही छुपा लेना चाहिए, क्योंकि वो तो अपना जो है मिरर है, जो उसका मैजिक मिरर, उसको रोटेट करती है चारों तरफ, वो नीचे तो नहीं करती, तो उसको शायद पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर है। दे प्रपोज दैट द यंग मैन शुड हाइड हिमसेल्फ अंडर द प्रिंसेस बेड। तो उन्होंने प्रपोजल दिया कि यंग मैन को अपने आप को प्रिंसेस के बेड के नीचे छुपा लेना चाहिए। हाउ कुड ही रीच देयर विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसेस। लेकिन अब ये क्वेश्चन था बेटा वहाँ पर कि अब वहाँ पर जो है बिना उसकी नॉलेज के वो कैसे पहुँचे, क्योंकि प्रिंसेस को तो पता चल जाता है। देन इट वॉज प्लान, तो एक प्लान बनाया गया बेटा, दैट ए टनल शुड बी डग, एक ये हम एक टनल जो है उसको डग खोदेंगे। टनल क्या होता है बेटा? एन आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड पैसेज, ठीक है, एक बेटा आर्टिफिशियल रास्ता जो हम अंडरग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, दैट अ टनल शुड बी डग, कि हम एक जो है टनल बनाएंगे। इट्स अदर एंड शुड बी राइट अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस, और इसका दूसरा एंड कहाँ पर होगा? प्रिंसेस के बेड के नीचे। हम इन दूर तक जो है, बहुत दूर तक जो है एक टनल बनाएंगे, और उसका दूसरा एंड जो है प्रिंसेस के बेड के नीचे तक हम उसको बना देंगे। द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटिव का मीनिंग मीन्स पुट प्लान इनटू इफेक्ट, उन्होंने जो है उसी प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, फटाफट उन्होंने उस प्लान पे काम किया बेटा। एंड द यंग मैन वॉज राइट अंडर हर बेड, और यंग मैन बेटा उसके बेड के नीचे पहुंच गया। द प्रिंसेस वॉक अप, बेटा नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रिंसेस खड़ी हुई, टुक द मैजिक मिरर इन हर हैंड, उसने अपने हैंड में वापस मैजिक मिरर लिया, एंड रोटेटेड इट, और इसको दोबारा चारों तरफ घुमाया। बट टू हर एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेट सरप्राइज, बहुत सरप्राइज होगी, बहुत हैरान हो गई वो। बट टू हर एस्टॉनिशमेंट शी कुड नॉट ट्रेस द यंग मैन, अब वह यंग मैन को ट्रेस ही नहीं कर पाई अपने मिरर में। शी रिपीटेड द प्रोसेस अ नंबर ऑफ टाइम्स, उसने बहुत बार बेटा ये प्रोसेस को रिपीट किया, बट इन वेन। वेन का मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? यूज दिस, बट उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। एट लास्ट शी गॉट सिक ऑफ दिस जॉब, और बेटा लास्ट में बहुत परेशान हो गई इस जॉब से। शी स्मैश्ड द मिरर, स्मैश्ड का मीनिंग होता है बेटा शैटर्ड कर देना, पूरी तरीके से तोड़ देना, बैडली ब्रोकन, ठीक है। उसने बेटा क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आया था कि ओहो मैं तो अपनी इस मैजिक मिरर में इसको देख ही नहीं पाई हूँ, तो उसको बेटा बहुत गुस्सा आया, और उसने क्या किया? शी स्मैश द मिरर अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, उसने लैम्प पोस्ट के पास जाकर उस मिरर को बिल्कुल तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। कम आउट यंग मैन, ओके यंग मैन बाहर आ जाओ जहाँ पर भी तुम हो। आई हैव लॉस्ट द गेम, शी क्राइड, वो चिल्लाई कि मैंने अपनी गेम जो है लॉस्ट कर दी है। In the next moment, the young man came out from under her bed, और next moment ही बेटा जो है young man वहाँ से वापस आ गया उसके बेड के नीचे से। And she was surprised to see him कि ओहो ये कहाँ छुपा हुआ था। She was very surprised बेटा। The princess was surprised at his intelligence, वो उसके इंटेलिजेंस पे बहुत हैरान हुई कि ये तो इतना इंटेलिजेंट है, साथ में ब्रेव भी है, इंटरेस्टिंग भी है। She accepted her defeat, now बेटा प्रिंसेस ने अपनी हार जो है एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है मैं अब तुम्हारे सामने हार गई हूँ। एंड एग्री टू मैरी हिम, और एग्री कर लिया कि ठीक है मैं अब आपसे शादी कर लूँगी। देयर आफ्टर द यंग मैन लिव्ड विद हिज वाइफ हैप्पीली, और इसके बाद बेटा यंग मैन और उसकी वाइफ मीन्स प्रिंसेस खुशी खुशी रहने लगे। यस बेटा, एज यू नो दैट द फिश हेल्प्ड बाय हाइडिंग हिम इन हिज स्टमक and went deep inside the ocean. Then beta the buck made him sit on his horns and take him to the remote hills. Then beta the jackal suggested him to hide under the bed of the princess and also helped him
इन रीचिंग अंडर द बेड ऑफ प्रिंसेस। इस तरीके से बेटा तीनों एनिमल्स ने, फिश ने, बक ने और जैकल ने उस यंग मैन की हेल्प की। और बेटा उन्होंने हेल्प उसकी क्यों की? बिकॉज बेटा पहले यंग मैन ने भी उनकी हेल्प की थी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ ट्रू दैट गुड एक्ट्स नेवर गो अनरिवॉर्डेड। बेटा ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हम बेटा किसी की भी हेल्प करें तो वो कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं जाती है बेटा। यंग मैन वॉज गुड एट हार्ट। यंग मैन बेटा दिल का बहुत अच्छा था। ही वॉज वेरी काइंड पर्सन, वेरी ब्रेव बेटा। दैट्स वाई दीज एनिमल्स मीन्स fish, buck, jackal. That's why these animals were also ready to help him in the times of need. So, beta, try to be helpful, kind, brave, like the young man. Okay, students? I hope, students, now you all have understood the story well. Now, beta, read this chapter once again and try exercise of this chapter. Okay, beta, that's all for today. Thanks and have a nice day. Bye bye, beta.